अच्छा, लक्ष्य 2 वाले बच्चे चैट कर पा रहे हैं, ठीक है। प्रयास 3 वाले लिख पा रहे हैं, हाँ प्रयास 3 वाले भी लिख पा रहे हैं, ठीक। लक्ष्य 3 वाले भी लिख पा रहे होंगे फिर तो, ठीक है। चलिए जी, चलिए, बहुत बढ़िया। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। ऐसा अगर आप किसी बहुत बड़े काम में बिजी हैं तो आप बिल्कुल, जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पर रुके। बस ये है कि 2 4 5 मिनट 10 मिनट दिल की बातें कर लेते हैं, है ना, कि क्या क्या आपके मन में डाउट्स है, क्या है क्या नहीं है। हाँ, सब बच्चों की आ रही है चैट, यस यस यस, बहुत बढ़िया, शानदार शानदार शानदार, ठीक है। प्रयास 3 वाले भी हैं, लक्ष्य 3 वाले भी हैं, लक्ष्य 2 वाले भी हैं, ओके 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 ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो भाई किन किन का पेपर अभी हाल फिलहाल अगले 2 दिन में होने वाला है? हाल फिलहाल अगले 2 दिन में जिनका पेपर है एक बार बता दीजिएगा। वेरी गुड आफ्टरनून जी, वेरी गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून जी, लव यू लव यू लव यू लव यू लव यू लव यू, यस यस, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अरे वाह, ओहो, इतने सारे बच्चे कहां से इकट्ठे हुए? सर यहां से स्टार्ट कर सकते हैं, कहां से? बेटा विशाल, कभी कभी क्लास में आके ऐसी बातें थोड़ी करते हैं। आ जाइए, चलिए, प्रयास वाले सारे बच्चे जुड़ गए हैं, चलो अच्छा है। तो भाई आपके पास छोटी छोटी बातें, आपके किस चीज के रिलेटेड डाउट है आप खुद पूछ लीजिए, है ना। मैं सिर्फ इसलिए आया हूं कि लास्ट मोमेंट पे आपकी कोई जो नॉर्मल डाउट होते हैं ना, वो वाले की बात कर रहा हूं, कोई एकेडमिक डाउट की बात नहीं कर रहा हूं। यहां पर सिर्फ मैं वो बातें करना चाह रहा हूं कि यार इस समय पर मेरे पास बहुत सारे मैसेज आ रहे थे इंस्टाग्राम पे एंड बाकी सोशल मीडिया पे कि भाई घबराहट हो रही है, लास्ट मोमेंट पे ऐसे हो गया, लास्ट मोमेंट पे वैसे हो गया, ये हो गया वो हो गया। मैं 2 3 बातें आपसे क्लियरली बताना चाहूंगा। इसको आप मोटिवेशन की तरह लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, डीमोटिवेशन की तरह लेंगे तो बेटा मैं सिर्फ सच बताऊंगा, झूठ नहीं बोल पाऊंगा, चाहे वो आपका आखिरी दिन क्यों ना हो, है ना। तो यार अगर आपको ये लग रहा है कि अभी 2 दिन में कुछ बहुत बड़ा चेंज आ जाएगा आपकी प्रिपरेशन में, नहीं आएगा, ठीक है। आपकी तैयारी, अगर आपको ईमानदारी से लगता है कि आपकी तैयारी है, आपने ईमानदारी से तैयारी की है, तो उसको आप एंग्जाइटी के चलते, डर के चलते, घबराहट के चलते खराब मत कीजिए। मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाह रहा हूं, आपका रिजल्ट ये 2 दिन डिसाइड नहीं करेंगे बेटा। आपका रिजल्ट ये पिछले 7 8 दिन डिसाइड नहीं करेंगे कि आपने पिछले 7 8 दिन में कितनी मेहनत की है। हर कोई कर लेता है बेटा, है ना। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो पिछले 7 8 दिन से 12 12 घंटे की वीडियोस में बैठे हैं, मुझे पता है ना। तो बहुत सारे बच्चे, बहुत तरह के बच्चे होते हैं, लेकिन मैं आपको फिर भी ये बोल रहा हूं कि 7 8 दिन की प्रिपरेशन से आपकी जंग नहीं जीती जाएगी। अगर आपको लगता है कि आपने ईमानदारी से पिछले 4 5 महीने, 6 महीने, 8 महीने तैयारी की है, और शायद कोई रेयर बच्चा हो जिसने शायद 2 साल तैयारी की हो, 11th में भी वो अच्छा पढ़ा हो, क्योंकि 12th वाले बच्चे जो है उनकी जनरली 11th बर्बाद रहती है, वो मुझे पता ही है, क्योंकि नहीं होनी चाहिए, है ना। हाँ यस, 23 को है, 28 को है, 22 को है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपसे सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, ठीक है। प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट सिचुएशन, इतना याद रखना भाई साहब, कभी बेस्ट सिचुएशन के लिए मत बताना, मत अपने आप को प्रिपेयर करना। प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट सिचुएशन, प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर वर्स्ट सिचुएशन। ठीक है जी, अच्छा तो होगा तो बहुत अच्छी बात है यार, लेकिन वर्स्ट सिचुएशन के लिए बात मैं बता रहा हूं कि भाई आपकी ट्रेन लेट हो गई, या दिमाग में रखो कि मेरी ट्रेन लेट हो सकती है, मेरी बस लेट हो सकती है, मेरी बस का टायर पंक्चर हो सकता है, मेरी गाड़ी का टायर पंक्चर हो सकता है, ट्रैफिक मिल सकता है रास्ते के अंदर, ठीक है जी, मेरा पेन खत्म हो सकता है, मेरा तबीयत थोड़ी सी खराब हो सकती है, समझे बात को। 100 चीजें हो सकती हैं, आप एक बात जान लीजिए। और थोड़ा बहुत डर लगना, एंग्जाइटी होना एक आम बात है, लेकिन एक बात मैं आपको बता देता हूं, वो मुझे भी था, लेकिन अगर आपने साल भर अच्छे से प्रिपरेशन की है तो आप अपने कर्म पे विश्वास रखो, आपको पेपर में सब याद आ जाएगा, चिंता मत करना। पेपर में ऐसा नहीं होता है कि पेपर में सब भूल गए, नहीं, पेपर में ऐसा नहीं होता है, पेपर में आ जाएंगी चीजें याद, टेंशन मत लो। आपने 6 महीने जो पढ़ा होगा ना, तो 2 4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा ही याद आएंगे, भूलोगे नहीं। अभी लगता है ऐसा टाइम कि भैया मुझे कुछ आता ही नहीं है, ठीक है, तो ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है।
दद्दू झांसी से 3 घंटे का रास्ता है। तो बेटा टेंशन लेने वाली क्या बात है, कितने भी घंटे का रास्ता हो क्या फर्क पड़ता है, आप पहले दिन चले जाओ यार वहां पे, है ना बेटा। हाँ, पर खराब क्यों सोचे, मैंने खराब सोचने के लिए नहीं बोला बेटा, पर मैं यहां पर बात कर रहा हूं 10, 15, 20 हजार लोगों से, ज्यादा भी हो सकते हैं, तो सबके साथ अच्छा हो ये तो जरूरी नहीं है ना। तो बहुत लोगों के साथ कुछ भी होता है यार, किसी के साथ बुरा किसी के साथ अच्छा होता है। अब मान लो कोई भी किसी की रास्ते में कोई प्रॉब्लम आ गई, किसी के रास्ते में ट्रेन लेट हो गई, किसी का कुछ हो गया, तो मैं आपको समझाऊं ना क्या बेटा, आप ही खुद ही बताओ, है ना, आप खुद ही बताओ इसमें क्या गलत है, समझ रहे हो बात को। हाँ ठीक है, 13 मिनट का रास्ता है, दैट इज ओके, दैट इज ओके। नैनीताल, अच्छा आपका सेंटर कहाँ कहाँ आया एक बार सब बच्चे बताएंगे। अरे यार देखो रोना धोना नहीं यार, स्माइल के साथ बढ़िया तरीके से, यार कैसे कर रहे हो। चलो एक बात बताओ, आप जो रो धो रहे हो, एक दिन में सॉल्यूशन निकल जाएगा किस बात का, या मैं कोई टिप्स दे दूंगा जिससे सॉल्यूशन निकल जाएगा। अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि गगन सर कोई टिप्स देंगे आके एक दिन के अंदर कुछ तूफानी करने का, हाउ टू क्रैक जेईई मेंस इन 1 डे इन 6 आवर्स, तो वो नहीं होने वाला बेटा, है ना। आप मुझे ये बताओ आपका सेंटर कहाँ कहाँ पर है। यस यस यस, पुणे, ठीक है, आओ आओ हेलो हेलो हेलो, आओ आओ आओ, तुम भी हेलो आओ, सर। तुम भी आओ, तुम भी आओ, तुम भी आओ, आओ सर, हेलो आओ। सर, हेलो हेलो आओ। हेलो। तो भाई हमारे लक्ष्य वाले बच्चे हैं, तो भैया तुम्हारे अच्छा। भी स्टूडेंट्स हे भैया, जितने भी लोग जेई मेंस देने जा रहे हैं, हाँ, पेपर देते वक्त दिल आत्मा दिमाग रूह एक जगह इकट्ठा करके दे, मतलब मन ना भटके, डरना मत। अब जितना पढ़ लिया है उसी के भरोसे भैया जाके फोड़ना है ना। अब जितना भी पढ़ लिया, तुमने 80% पढ़ा और उसी 80% को 100% लगा दिया तो बहुत बड़ा नंबर आ सकता है, बहुत अच्छा हो सकता है आपके साथ। चलो अच्छी बात है कि आप जागृत हैं, बाकी बात गोट साहब करेंगे। गोट साहब संभालिए। नहीं, सबने बड़ी अच्छी मेहनत की है और आखिर तक मेहनत की है। तो बस वही है यार, अगर मान लो कुछ चीजें छूट भी जाती हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर केमिस्ट्री की बात करें तो 8-9 सवाल फिजिकल के आएंगे, 8-9 सवाल इनऑर्गेनिक, 8-9 सवाल ऐसे ही करके फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि अगर केमिस्ट्री की बात करें तो 8-9 सवाल फिजिकल के आएंगे, 8-9 सवाल इनऑर्गेनिक, 8-9 सवाल ऐसे ही करके। तो अगर एक आध चैप्टर ऐसा भी हो सकता है कि तुमने ना पढ़ा और उस पर सवाल ना आए, ऐसा भी हो सकता है। और इसके चांसेस बहुत कम है कि किसी एक चैप्टर के 2 या 3 सवाल आ जाए। तो इसलिए अगर मान लीजिए कोई चैप्टर आपसे छूट भी गया तो ज्यादा से ज्यादा एक सवाल का लॉस हो सकता है। तो ये लास्ट का टाइम एकदम, इसलिए जो कर रखा है उसको रिवाइज करना बेटर है, भला बजाय कि इसके कि कुछ नया आज कुछ समझेंगे सीखेंगे 3-4 दिन बर्बाद करेंगे, इसका कोई फायदा नहीं है। तो जो एक बार सीख लिया है उसको सिर्फ एक बार रिवाइज करो और उसके बाद पूरा ऊपर वाले का नाम लो, बढ़िया पेपर करो और सब बढ़िया रिजल्ट आएगा यार। परेशान मत हो, सब बच्चों का अच्छा रिजल्ट आता है ना, जो मेहनती है। हाँ, जिनका कल परसों है वो आराम से अपना खाए पिए मस्त रहे एकदम। एक आध दिन, अब जैसे 1-2 दिन बचे हैं तो बाहर का तो बिल्कुल ही अवॉइड करना कि भाई कुछ बाहर से अगर कुछ गोलगप्पा खा लिया, कुछ कर लिया, मान लो पेट गड़बड़ हो गया है ना, कोई बड़ी है ना, तो भी नुकसान ही है। अपना सर में दर्द हो रहा है तो भी नुकसान है। प्रॉपर नींद ले लेना, ठंड से बचना, अगर कहीं आप नॉर्थ रीजन में है तो ठंड से बचना, ठंड से भी सर में दर्द होता है, पेट खराब हो जाता है, कहीं तबीयत खराब ना हो जाए। तो कुछ चीजों का ध्यान रखो यार। बाकी यही है कि अब तुम सब हमसे ज्यादा समझदार हो यार, हमने जितने पेपर नहीं दिए उससे ज्यादा पेपर तो तुम दे चुके हो। तो इसलिए जो है मस्त रहो और सब कुछ जानते हो। कि डर लग रहा है, देख बेटा, डर लगना बहुत स्वाभाविक प्रक्रिया है। ऐसा नहीं है कि तुम्हें सिर्फ डर लग रहा है, डर सबको लगता है। और पेपर होने से पहले टॉपर को भी नहीं पता होता वो क्या करने वाला है। तो निश्चिंत रहो, जैसे सबको फीलिंग है वैसा ही तुम्हारे अंदर भी होगी। हाँ, ज्यादा अच्छा होने की वजह से कॉन्फिडेंस जरूर रहता है, लेकिन अब जितना आता है उतने को ही बार बार पढ़कर तैयार करने में फायदा है। क्योंकि अगला अटेम्प्ट अप्रैल अटेम्प्ट होगा, कम से कम उसमें एक चीज रहेगी कि जितना आपको आता है उसको दोबारा ना पढ़ने की जरूरत पड़े, फायदेमंद रहेगा। मुझे ऐसा लगता है इसको ये सोच कर जाओ कि जो होगा अब होगा, अच्छा ही होगा। ठीक है, टेंशन लेके जाओगे वैसे भी कुछ फायदा नहीं है। और 1-2-3 चीजें मैं बता दूं, क्वेश्चन में ना जब भी तुम्हें कहीं करेक्ट, इनकरेक्ट, रॉन्ग ऐसे स्टेटमेंट शब्द दिखाई दें, ऐसे शब्द दिखाई दें, तो थोड़ा जरूर ध्यान देना। जैसे मान लो, और एक चीज और मैं अक्सर कहता हूं कि जब ऑप्शन ए सही हो तो एक बार क्वेश्चन को दोबारा पढ़कर ऑप्शन को दोबारा चेक कर लो। केवल मैं ए के लिए इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन बनाने वाला इस तरीके से डिजाइन करता है कि ज्यादातर को ए ही लग रहा होता है और यही सही है, तो क्योंकि वो नॉट, करेक्ट, रॉन्ग ऐसे स्टेटमेंट नहीं पढ़ रहा होता है। तो यहां पर बच जाओगे, बाकी जो करके आओगे मचा के आओगे। अब भैया दादा ने आपके पढ़ाया भी है फिजिक्स बढ़िया तरीके से, और बाकी टीचर्स ने बढ़िया मेहनत कर रखी है। आपको मेहनत करनी थी, आपने भी करी ही होगी, जितना किया है सफिशिएंट है। अब जाओ फोड़ के आओ, बाकी ऑल द बेस्ट, मचाते रहोगे ज्यादा अच्छा रहेगा। लास्ट 2-3 दिन में मतलब क्या टेंशन लगी, क्या ही उखाड़ लोगे यार। सच्चाई तो यही है कि भाई मैं बार बार तब से ये बोल रहा हूँ कि तुम अब टेंशन लेके कुछ बढ़िया तो कर नहीं पाओगे। 2 दिन के अंदर बिगड़ ही जाएगा। बिगड़ना तो फोर्स श्योर है अगर ये काम रहा तो आपका। तो मैं इसलिए भाई स्माइल करने
के लिए आए हैं, इसलिए मैंने इनको बोला बाहर मिले मुझे टीचर्स, तो मैंने बोला कि यार आना, है ना। काफी सारी बच्चे भैया इन दोनों को जानते हैं, तो मुझे ये था कि थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। और ये सिंपल सी बात है भाई, रोने धोने मैं भी नहीं आया हूँ, और मैं भी ऐसा कोई टिप्स देने नहीं आया हूँ कि लास्ट मोमेंट में कोई ऐसी टिप्स दूंगा जिससे चीजें सुधर जाएंगी। ऐसा नहीं होने वाला यार। आपने अपनी साल भर मेहनत की, अपनी मेहनत पे विश्वास रखो और उसके हिसाब से ही फल मिलेगा। वो फल जैसा भी हो, आपकी मेहनत के हिसाब से फल मिलेगा बेटा, है ना। सही बात है। चलो थैंक यू सर सो मच आने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका भी। धन्यवाद। हाँ भाई, ऑल द बेस्ट। सब लोग बढ़िया अपना कोशिश करो, है ना। और बस ये आखिर का टाइम है, बिल्कुल ऊपर वाले पे भरोसा रखो, तुम अच्छा ही करके आओगे। अरे यार, सबका पेपर हो जाता है, तुम्हें पता नहीं है, तुम देखना तुम्हारा भी होगा और तुम्हें बाद में अच्छा ही रिजल्ट मिलेगा, परेशान मत हो, है सही बात ना। है। चलो, हाँ। दो चार ज्यादा क्वेश्चन करके आओगे भाई, हाँ। टेंशन मत लो। चलो, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। ओके। कमोवेश यही सारी बातें हैं आपके पास, है ना। कुल मिला के अच्छा, मैं सेंटर्स आपके पढ़ रहा था तो तुम्हारी चैट लेट चल रही है क्या? सर जब आए तब तो चैट आ रही थी, अब तुम्हारी चैटें आ रही हैं। हाँ, यस यस यस। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। यार देखो, सिंपल सी बात है, देखो यार, आप ये समझिए कि आपका 300 नंबर का पेपर है, 75 क्वेश्चंस है। अगर मैं कहूं यार मरी गिरी हालत में भी तुम 10 क्वेश्चन भी ठीक कर लेते हो तो 120 नंबर लाना तो कोई बड़ी बात नहीं लगती मुझे। सच्चाई बताऊं तो, अगर अपने दिल से बात करूं तो 120 नंबर लाना कोई भी बड़ी बात नहीं है। बहुत ही सिलेक्टिव स्टडी करके आप, जितना मैं पहले बता चुका हूं, अब मत करना बैठ के। अब मैं कुछ नहीं बताने वाला कि ये चैप्टर कर लो वो चैप्टर कर लो, पर मैं वैसे बता रहा हूं आपको कि बहुत सिलेक्टिव स्टडी करके भी आप लोग 10-10 सवाल तो आराम से ठीक कर सकते हो, है ना। हाँ, क्यों टेंशन लेते हो यार। हाँ, कुछ चीजें ऐसी हैं भाई साहब जो आपको ध्यान रखनी है कि भैया पॉइंट नंबर 1 लिख देता हूं भाई साहब। वैसे तो लिखने में क्या ही है भाई साहब आपके पास, है ना। रीच टाइमली, ठीक है। वैसे तो ये सब बातें आपको पता ही है ना। नंबर 1 लिख देता हूं भाई साहब। वैसे तो लिखने में क्या ही है भाई साहब आपके पास, है ना। रीच टाइमली, ठीक है। वैसे तो ये सब बातें आपको पता ही है ना। एग्जाम सेंटर पर जाकर चाहे मक्खियां मारो, लेकिन उस पर बहुत पहले पहुंच जाओ एग्जाम सेंटर पे। ये एक एग्जाम आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है, बहुत ही बड़ा रोल प्ले कर सकता है ये एग्जाम आपकी जिंदगी में। तो भैया अपने सेंटर पर टाइमली पहुंच जाना, है ना। दूसरा भाई साहब, आपके पास 2 फोटोकॉपी आप वो ले जाना, है ना। 2 फोटोकॉपी किसकी ले जाना? आपके पास एडमिट कार्ड की ले जाना, प्लस ओरिजिनल आईडी ले जाना। कौन सी? आधार। नॉर्मली आधार होता है, डीएल होता है, कईयों का डीएल बन गया हो तो, है ना। जनरली आपके केस में आधार ही होता है आपके पास। आ रही है बात समझ में? हाँ, यस 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 यस। बेटा लास्ट टाइम पे ऐसे मत करो, उनसे बात कराओ इनसे बात कराओ प्लीज, है ना। आप ऐसे मत करो, है ना बेटा। निखिल सर यहाँ है नहीं, मैं बुला लेता। बाकी जो भी टीचर्स आपके बैच में पढ़ाते हैं वो यहाँ पे है नहीं। जैसे लक्ष्य 2 की बात करो तो सचिन सर भी यहाँ पे नहीं है फिलहाल स्टूडियोज में। अमित महाजन सर भी यहाँ से क्लास नहीं लेते हैं। निखिल सर भी यहाँ से क्लास नहीं लेते हैं। ओम सर आपकी क्लास में थे, बुला लिया। और क्या बोलते हैं, और कौन है आपके बैच में? मैं हूँ, मैं तो आपके सामने खड़ा ही हूँ। लक्ष्य 3 की बात करूँ, राहुल सर हैं, वो अभी यहाँ से क्लास नहीं लेते। शिवम मिश्रा सर है, वो यहाँ से क्लास नहीं लेते। हर्ष त्यागी सर हैं, वो आज अवेलेबल नहीं है यहाँ पर। और कौन है? तो जितने लक्ष्य 3 वाले टीचर्स हैं वो भी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। प्रयास में फैजल सर थे, बुला लिए। सागर सर अवेलेबल नहीं है, यहाँ से क्लास नहीं लेते हैं। मनीष सुमन सर, वो भी यहाँ से क्लास नहीं लेते हैं। और फोन पे ना बेटा वो कनेक्ट नहीं हो पाता है कि मैं यहाँ पे कॉल करूं फिर तुम बात करो, वो कनेक्ट हो नहीं पाता है ना। नोएडा में आ जाओ। नोएडा में मैं आऊंगा, नोएडा में कल शायद मैं एग्जाम सेंटर के बाहर भी आऊं, टाइम लगा तो, है ना। शायद आऊं मैं, सेक्टर 62 वाले सेंटर पे मुझे जाना है, बोला तो है, बट टाइम के ऊपर डिपेंड करता है। यस 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 यस। हाँ, नोएडा में मैं एग्जाम सेंटर, शायद 62 का कोई सेंटर है, उसके आसपास में जाना है मुझे। टीम ने बोला है, बाकी देखता हूं कि कितना टाइम मिल पाएगा, है ना। बेटा देखो ये सब करना है कि ये बुलाओ वो बुलाओ, तो मैं बंद ही कर देता हूं इसको, है ना बच्चे। फिर मैं बंद ही कर देता हूं, तुम ही बता दो। हाँ ठीक है ठीक है।
सचिन सर को बुलाएं बेटा, है नहीं ना, बताया तो। हाँ हाँ हाँ, सचिन मैक्सिमम ना। हाँ, यस यस यस। हाँ, MKS008 नंबर नहीं है मेरे पास मनीष सर का, तो मेरी और सर की इंटरेक्शन बहुत कम हो पाई है आज तक ना, क्योंकि बहुत ही कम इवेंट में हमारी मुलाकात हो जाना, एडमिट कार्ड लेके जाना, ओरिजिनल अपना आईडी कार्ड लेके जाना वेरिफिकेशन के लिए, है ना, और अपनी अपडेटेड फोटो भी अपने साथ रखना, है ना, इन केस सही हो तो अपनी अपडेटेड फोटो अपने साथ लेके चलना, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, यस यस यस। बेटा मैं फिर बंद ही कर रहा हूँ ना, आपको कोई सेंस नहीं है ना, हम जितना सोचते हैं आप लोगों के लिए उतना आप कर नहीं रहे हो, आपको केवल फोनों पे बात करनी है ना, कोई सेंस नहीं लगता इस बात का मुझे, फिर मैं बंद ही कर रहा हूँ बेटा, ठीक है। आप इतना समझाने के बाद भी नहीं मानते हो, अब मुझे नहीं पता ना कि कौन सा बैच है जो ये जानबूझ के इरिटेट करता है, फिर ऐसे मत करो यार। मैं लास्ट टाइम पर तुम्हारे लिए सिर्फ इसलिए आया ताकि तुम्हारा थोड़ा कॉन्फिडेंस हाई हो, तुम्हारा थोड़ा डर खत्म हो, है ना, तुम्हारी थोड़ी, और तुम यही करे जा रहे हो, देखो अभी भी तुम यही इसी पे लगे पड़े हो, है ना बेटा। हाँ हाँ हाँ, यस यस यस। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। अरे भाई टाइम ही नहीं है कहीं आने जाने का, कैसी बातें कर रहे हो, कहीं आने जाने का समय नहीं मिल रहा है, थोड़ा रुक जाओ ना यार, मतलब अभी फिलहाल तुम्हारा टाइम कितना इंपॉर्टेंट है, अभी भी तुम जो साल की मैं शुरू में सिखाता था ना, तुम अभी भी उन्हीं बचकान हरकतों में फंसे हुए हो, सच्चाई बता रहा हूं मैं। तुम्हारा तुम्हारा करियर डिसाइडिंग कोई गगन सर, कोई फलाना सर, कोई ढिमकाना सर तुम्हारे करियर से, तुम्हारा तुम्हारा करियर डिसाइड, यस यस। बेटा मैं फिर बंद ही कर रहा हूँ ना, आपको कोई सेंस नहीं है ना, हम जितना सोचते हैं आप लोगों के लिए उतना आप कर नहीं रहे हो, आपको केवल फोनों पे बात करनी है ना, कोई सेंस नहीं लगता इस बात का मुझे, फिर मैं बंद ही कर रहा हूँ बेटा, ठीक है। आप इतना समझाने के बाद भी नहीं मानते हो, अब मुझे नहीं पता ना कि कौन सा बैच है जो ये जानबूझ के इरिटेट करता है, फिर ऐसे मत करो यार। मैं लास्ट टाइम पर तुम्हारे लिए सिर्फ इसलिए आया ताकि तुम्हारा थोड़ा कॉन्फिडेंस हाई हो, तुम्हारा थोड़ा डर खत्म हो, है ना, तुम्हारी थोड़ी, और तुम यही करे जा रहे हो, देखो अभी भी तुम यही इसी पे लगे पड़े हो, है ना बेटा। हाँ हाँ हाँ, यस यस यस। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। अरे भाई टाइम ही नहीं है कहीं आने जाने का, कैसी बातें कर रहे हो, कहीं आने जाने का समय ही नहीं मिल रहा है, थोड़ा रुक जाओ ना यार, मतलब अभी फिलहाल तुम्हारा टाइम कितना इंपॉर्टेंट है, अभी भी तुम जो साल की मैं शुरू में सिखाता था ना, तुम अभी भी उन्हीं बचकांड हरकतों में फंसे हुए हो, सच्चाई बता रहा हूं मैं। तुम्हारा तुम्हारा करियर डिसाइडिंग कोई गगन सर, कोई फलाना सर, कोई ढिमकाना सर तुम्हारे करियर से ऊपर नहीं है, तुम्हें अपने करियर की चिंता नहीं हो रही है, तुम्हें अपने करियर के बारे में तुम्हें सोचना नहीं है, तुम्हें अपने करियर के बारे में बात नहीं करनी है, तुम्हें बस फिलहाल ये करना है कि कोई सब लोग आके मुझे ऑल द बेस्ट बोल दे। बेटा टीचर्स आपका हमेशा ही भला सोचेंगे, है ना, टीचर्स आपका हमेशा भला सोचेंगे, इसलिए तो आया हूं भाई, क्या जरूरत थी इस इंटरेक्शन सेक्शन की, कोई जरूरत नहीं थी, बट इसलिए तो आए हैं, है ना। हाँ यस यस यस। ड्रेस कोड क्या करना है बेटा, ड्रेस कोड ना बिल्कुल सिंप्लीफाइड रखना होता है अपना, है ना, कि क्या बोलते हैं, अगर स्लीपर्स हो पाए तो स्लीपर्स पहन लेना, अगर बहुत ज़्यादा ठंड नहीं है, कोई इशू नहीं है तो स्लीपर पहन के जाना, बहुत ज़्यादा लेयर्ड चीज़ें मत पहन के जाना, कि जैकेट्स कोट ये पहना हुआ है वो मत पहनना, डिजिटल चीज़ें मत लेके जाना किसी भी प्रकार की, चाहे वो वॉच हो, चाहे वो फ़ोन तो डेफिनेटली डिजिटल चीज़ आपको पता ही है, पर जो वॉच होती है, ब्लूटूथ ईयरफोन होते हैं, ये सब बिल्कुल मत लेके जाना, ठीक है, ये सब बिल्कुल मत लेके जाना, ठीक है। यस, हाँ हाँ हाँ, ये सब डाउट वाउट बेटा खुली करने के लिए आया हूं बेटा मैं, है ना, कोई जो डुएबल चीज होगी, जो ऐसी चीज होगी जो फिलहाल आपका डाउट हो और मैं तुरंत क्लियर कर पाऊं, वो बिल्कुल कर देते हैं आपका, है ना बेटा। हाँ हाँ हाँ, बट यार बस मैं बार बार आपको यही बोलूंगा, बार बार आपको अल्टीमेटली यही बोलूंगा कि प्लीज
घबराएं मत, और बिल्कुल भी ये ना सोचें कि आपको कुछ आता नहीं है। अगर आपने पिछले कुछ महीने मेहनत की है तो आपका रिजल्ट निश्चित रूप से अच्छा आएगा। और ये मैं नहीं, ये सभी फैकल्टी बोल रहे हैं, है ना बेटा? हाँ हाँ बेटा, हाँ 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 हाँ, ठीक है ठीक है। हाँ, कल पेपर है, जिनका पेपर भी यार कल है ना, आज रिलैक्स करो, स्टे काम, स्पेंड टाइम विद योर फैमिली, आराम से मस्त रहो। जो आपकी इच्छाएं इतने दिनों से थी उसको थोड़ा सा अब पूरा करो, थोड़ा घूम फिर लो, है ना? हाँ, बस थोड़ा तबियत का ध्यान रखें, बाकी सब अभी टेंशन वेंशन मत लो ज्यादा। यस 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 बेटा, जितने भी बच्चे कह रहे हैं कि मॉक टेस्ट में 120 आ रहे हैं, 130 आ रहे हैं, 140 आ रहे हैं, 150 आ रहे हैं, 160 आ रहे हैं, 80 आ रहे हैं, 70 आ रहे हैं, 60 आ रहे हैं, तो मैं आपको बता देता हूं बेटा, अब आप उसकी चिंता छोड़ दो कि आपके मॉक टेस्ट में कितने नंबर आ रहे थे। मॉक टेस्ट होता है एग्जाम से पहले, अपने मॉक टेस्ट देके 60 नंबर वाला बच्चा अपने आप को टाइम टाइम पे इंप्रूव करा, 70 पर पहुंचता, 70 से 80 पे पहुंचता, 80 से 100 पर पहुंचता, 100 से 120 पर पहुंचता, ऐसे करके जब मल्टीपल टेस्ट दिए जाते हैं बहुत टाइम में, 2 महीने 3 महीने में, तब ऐसे जंप आता है। अब ऐसा तो मैं कुछ बताऊंगा नहीं बेटा कि 60 से आपका नंबर 150 कैसे आ जाए, है ना? सही बात है कि नहीं है? हाँ ठीक है, ठीक। सर अगर मॉनिटर खराब हो तो, अगर आपका वहां पर एग्जाम सेंटर पे कोई भी लाइट का इशू आता है, कोई भी पीसी का इशू आता है, कोई भी कुछ होता है, पहली बात तो ये बहुत कम केसेस होते हैं, पर अगर ऐसा कोई केस होता है तो आपको प्रॉपर टाइम दिया जाएगा। याद रखिएगा, आपका जो एक्स्ट्रा टाइम है, जो आपकी मान लो 15 मिनट खराब हुई, वो आपको 15 मिनट मिलेगी। और इसमें कहीं ना कहीं कई बार फायदा भी हो जाता है अननोइंगली, बता देता हूं मैं आपको, ठीक है? जैसे आप समझिएगा कि अगर आपके पास लेट से आपका 15 मिनट एग्जाम सेंटर पे पीसी बंद हो गया, वैसे तो नहीं हो तो अच्छी बात है, पर हो गया, तो आपको आपके हक का 15 मिनट एक्स्ट्रा मिलेगा, पॉइंट नंबर 1। दूसरी बात है, जब एग्जाम में पीसी बंद हो गया, आपका दिमाग तो नहीं बंद हुआ ना, तो आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चन थे जो आपके दिमाग में चल रहे होंगे, वो आपके दिमाग में ही आप सोल्व करोगे, तो आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट ही मिलेगा। आ रही बात समझ में? तो टेंशन नहीं लेनी है। हाँ, और जिनका पेपर थोड़ा लेट है ना, उनसे मेरी बहुत हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप, है ना, मैं लिख देता हूं, जिनका एग्जाम लेट है, जिनका एग्जाम मान लेते 24, 27, 28 या चलो 23 भी पकड़ लेते हैं, 23 को, इन डेट्स पे जिनका एग्जाम है बेटा, या इवन मैं कहूंगा जिनका एग्जाम 22 को भी है, जिनका एग्जाम 22 को भी है, जिनका एग्जाम इन डेट्स पर है, हर बच्चा अपने प्रीवियस शिफ्ट को देख के जाए, अपने प्रीवियस शिफ्ट के सभी क्वेश्चंस एंड उनसे रिलेटेड टॉपिक को देख के जाए। इसका क्या फायदा होगा भाई? इसका बहुत फायदा होगा भाई, इसका बहुत ज्यादा फायदा होगा भाई, इसका बहुत ज्यादा फायदा होगा भाई, यकीन मान, यकीन मान, इसका सबसे ज्यादा फायदा इसका होता है, सबसे ज्यादा फायदा इस चीज का मिलेगा अभी लास्ट टाइम पर, एडमिट कार्ड को लैमिनेट करवाने के। नहीं भाई, कैसी बातें पूछ रहे हो, किसने बोला ऐसा आपको? हाँ, यस 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 भाई, हमने ना बहुत दिल लगा के आपको साल भर पढ़ाया है, पर अभी कुछ चैट्स देख के हमें लगता है कि यार तुम पढ़े ही नहीं हो। इसका मतलब तुम पूरे साल ओवर कॉन्फिडेंस में रहते थे या झूठ बोलते रहते थे कि हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया, हमने बैच के दौरान भी वीडियो कॉल करी है, हमने बैच के अंदर मल्टीपल टाइम टेस्ट स्कोर पूछे हैं। 50% बच्चे ऐसे होते हैं जिनका स्कोर 150 से ऊपर आता था, और अब वही सारे बच्चे, अब मुझे 4 बच्चे भी नहीं मिल रहे जो कॉन्फिडेंट है पेपर में। फिर हमने पढ़ाया क्या है बेटा? फिर आपने पढ़ा क्या है बेटा? अगर हमारे पास पूरे साल बैच में मल्टीपल टाइम पूछने के बाद आपने हमेशा ये बताया है कि हमें तैयारी अच्छी चल रही है, हम कर लेंगे, हम ये कर लेंगे, और पेपर से 2 दिन पहले तुम ऐसे रिएक्ट कर रहे हो कि भैया हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है ना? ऐसे नहीं करते बेटा, ऐसे नहीं करते, ठीक है? ऐसे नहीं करते, ऐसे नहीं करते। पेपर डिस्कशन कहाँ होंगे बेटा? पीडब्ल्यू किसी न किसी चैनल पे पक्का होंगे, चाहे जेई वाला पे होंगे या पीडब्ल्यू जेई पे होंगे, आप चेक कर लेना, पक्का होंगे, 100% होंगे। हाँ, यस यस यस, हाँ, अबे कर लोगे यार, कर लोगे भाई, हाँ कर लोगे, कर लोगे। हाँ, पैनिक होना नॉर्मल है भाई, इट्स नॉर्मल, इट्स नॉर्मल भाई। हाँ, यस, अरे पेपर में सब याद आ जाएगा यार, डोंट वरी, पेपर में सब याद आ जाएगा, ठीक है? हाँ हाँ, और कोई बात हो तो बताओ, नहीं तो टेंशन मत लो, है ना? रास्ते हैं कहीं बाकी, उड़ान अभी अधूरी है, तू क्यों मायूस है, जिंदगी अभी पूरी है, जिंदगी अभी पूरी है, डोंट वरी। पहली बात तो ये एग्जाम आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा एग्जाम अभी तक का है, लेकिन आगे आपको बहुत सारे मौके और मिलने वाले हैं। तो अभी आप अपने दिमाग पे इतना बर्डन मत डालो कि ये एग्जाम ही आपकी जिंदगी है। या आपकी एग्जाम आपकी जिंदगी का बहुत बड़ा पार्ट हो सकता है, पर ये आपकी जिंदगी नहीं हो सकता, ठीक है बेटा? हाँ, ये आपकी जिंदगी नहीं हो सकता, ये आपकी जिंदगी का बहुत बड़ा एक एग्जाम। यस, कोई दिक्कत नहीं है ना? हाँ, ठीक है, हाँ हाँ हाँ, हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा, ठीक है? माना कि है अंधेर बहुत और चारों ओर नाकामी है, माना कि थक गए टूट गए और सफर अभी दुर्गामी है। यस 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 यस, हाँ, डोंट वरी, डोंट वरी, डोंट वरी, तुम कर लोगे भाई, तुम कर लोगे, तुम कर लोगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सेफ स्कोर क्या होता है बेटा? सेफ स्कोर डिपेंडिंग अपॉन योर शिफ्ट, है ना? डिपेंड करेगा कि आपका शिफ्ट कैसा गया, कैसा नहीं गया, क्या नहीं गया, है ना जी? तो मैं अभी के हिसाब से आपको सेफ स्कोर तो नहीं बताऊंगा, बट मैं आपको ये जरूर बोल सकता हूं कि अगर आप
150 प्लस मार्क जाते हैं तो आप अगले 4 महीने बाद किसी एनआईटी आईआईटी में बैठे होंगे। उसका रीजन ये है कि जो बच्चा आज जनवरी अटेम्प्ट में 150 मार पा रहा है, 140 150 भी टच कर पा रहा है, 160 जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, इतना स्कोर भी आप ला पा रहे हो तो आपके पास एक बहुत बढ़िया रास्ता होगा जो हम आपको दिखाएंगे कि कैसे चलना है, जिससे आप अपने नंबर बहुत इंप्रूव कर पाओगे, डेफिनेटली कर पाओगे। ठीक है, तो अच्छा ये कौन बता देता है भाई तुम्हें? हमें भी बता दो, तुम्हारी सेटिंग है क्या राठौड़ भाई? 28 हार्ड आएगा है, ये क्या बात हुई भाई कि 21 हार्ड आएगा, 22 इजी आएगा, 23, इन लोगों से सावधान रहें भाई साहब। ठीक है जी, कि भैया ये तो हार्ड आएगा, फिर ये मीडियम आएगा, फिर ये इजी आएगा, है ना, ऐसे लोगों से सावधान रहें, जेब कतरों से सावधान रहें, बेवकूफों से सावधान रहें। ठीक है, बेवकूफों से सावधान रहें। कैसे लिखते हैं बेवकूफ? बेवकूफों से सावधान। हाँ, बेवकूफों से सावधान भाई। ठीक है, मतलब पूरे साल मेहनत करो इतनी भर और आखिरी में ये एनालिसिस करने बैठ जाओ कि ये इजी, ये हार्ड, ये वो, ऐसा कुछ नहीं होता भाई साहब। ठीक है, हाँ, और इजी और हार्ड आ भी गया ना बेटा, अगर इन केस ऑब्वियस बात है, हर शिफ्ट बिल्कुल बराबर तो नहीं हो सकती, कोई शिफ्ट लिटिल हार्डर साइड होगी, कोई शिफ्ट लिटिल इजियर साइड होगी, तो वो नॉर्मलाइजेशन के तहत सब नॉर्मल हो जाएगा उसके अंदर। ठीक है, हाँ, तो ऐसे फर्जी लोगों से सावधान रहें जो ये आपको समझा रहे होते हैं, यूट्यूब पे बैठ बैठ के आपको ज्ञान दे रहे होते हैं कि ये वाली आसान रहेगी, ये वाली मुश्किल रहेगी, ये वाली ऐसी रहेगी, इनसे सावधान रहें। ठीक है, हाँ हाँ, ये नॉनसेंस है, लिख देता हूं, पता लगे इसकी फोटो खींच के बोल दो कि अरे सबने बोला था, ये नॉनसेंस है। ठीक है, तो इन सबसे टेंशन नहीं लेनी। ठीक है बेटा, और कुछ डाउट? तो चिल रहो, मस्त रहो, बिंदास रहो, अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, टाइमली सेंटर पर पहुंच जाना, अपने जेई मेंस की ऑफिशियल वेबसाइट पे सब कुछ मिल जाता है आपको। अगर आपको डाउट रह जाता है कि ड्रेस कोड, मैं आपको यही बोलूंगा, बजाय यूट्यूब से फॉलो करने के कि यूट्यूब पे कोई आके बंदा बताएगा, आपके पास ऑफिशियल वेबसाइट है jeimains.nic.in, वेबसाइट आप खोलोगे .nta, उसको खोलोगे, आपको हर चीज की इंफॉर्मेशन वहां पर पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएगी, उसको ही आप मान के चलो। बजाय आप यूट्यूब पे सर्च करने की कि ड्रेस कोड क्या होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, उसके बजाय आप सिंपल किस पर जाना है बेटा? आपको जेई मेंस की वेबसाइट से डाउनलोड करके चीजें देखनी है। ठीक है बेटा, हाँ, यस, हाँ, ठीक है बेटा। भाई गाना मुझसे सुनोगे तो भाग जाओगे, तुम्हारा सारा मोटिवेशन डिमोटिवेशन में चला जाएगा। हाँ हाँ, कौन सा गाना था वो? गाना गा दे क्या? गाना गा दे क्या? गा देते हैं। क्या नाम था? देखता हूं कहाँ गया भैया, क्या नाम था उसका? ये लो भाई साहब, हाँ ये रहा ना। अब तुम भाग जाओगे तो भाई साहब अब अपने को नहीं पता, है ना। उसकी कोई मेन लाइन थी बहुत बढ़िया थी, बस वही करेंगे। कहाँ गया भाई? हाँ, बस इतना सी बात, एक 4 लाइन गा देते हैं आपके पास कि तुम पैसे ओहदों पे इतना ना पाओगे, तुम पैसे ओहदों पे इतना ना पाओगे, इतनी तालियां होंगी मेरे नाम पे कभी, तुम पकड़ के गाड़ी शायद मेरे गांव आओगे, मैं मिलूंगा ही नहीं इस मुकाम पे कभी। ठीक है, सिंपल। ठीक है जी, तो सिंपल सी बात है, 4 लाइनें बहुत अच्छी लगती है मेरे को, तो वही ढूंढ रहा था मैं, मिल गई मुझे, है ना। और एक हमारे जाकिर भाई ने बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोली है कि क्या बोलते हैं, हम भूख के पले बच्चे हैं, एक दिन आएगा सब कुछ खाएंगे, और अब जब घर से निकले हैं तो इतिहास लिख कर ही जाएंगे, इतिहास लिख कर ही जाएंगे। तो भैया तुम्हारा वक्त आ गया है इतिहास लिखने का, बढ़िया मस्त मार्क्स लाओ, एग्जाम के बाद हम यहीं पर होंगे, फिर मिलेंगे आपसे, फिर आपसे बातचीत होगी, क्या चीज सही करनी है, क्या चीज गलत करनी है, क्या चीज ठीक की जा सकती है, उस पर भी चर्चा की जाएगी। पर अभी के लिए दिमाग से सब कुछ खाली करके रिलैक्स माइंड से अपना पेपर देके जाओ। जिनकी शिफ्ट लास्ट में है उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात ये वाली थी, इससे उनका बहुत फायदा होने वाला है। अब इसमें सिंपल सी बात यह है कि जब भी आप देखो कि भैया लेट्स से 21 जनवरी की शाम की शिफ्ट आप देख रहे हो, उसमें आप साहब अब अपने को नहीं पता, है ना, उसकी कोई मेन लाइन थी बहुत बढ़िया थी, बस वही करेंगे। कहाँ गया बे? हाँ, बस इतना सी बात, एक 4 लाइन गा देते हैं आपके पास कि तुम पैसे ओहदों पे इतना ना पाओगे, तुम पैसे ओहदों पे इतना ना पाओगे, इतनी तालियां होंगी मेरे नाम पे कभी, तुम पकड़ के गाड़ी शायद मेरे गांव आओगे, मैं मिलूंगा ही नहीं इस मुकाम पे कभी। ठीक है, सिंपल।
ठीक है जी। तो सिंपल सी बात है, 4 लाइनें बहुत अच्छी लगती है मेरे को, तो वही ढूंढ रहा था मैं, मिल गई मुझे, है ना। और एक हमारे जाकिर भाई ने बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोली है कि क्या बोलते हैं, हम भूख के पले बच्चे हैं, एक दिन आएगा सब कुछ खाएंगे, और अब जब घर से निकले हैं तो इतिहास लिख कर ही जाएंगे, इतिहास लिख कर ही जाएंगे। तो भैया तुम्हारा वक्त आ गया है इतिहास लिखने का। बढ़िया मस्त मार्क्स लाओ, एग्जाम के बाद हम यहीं पर होंगे, फिर मिलेंगे आपसे, फिर आपसे बातचीत होगी, क्या चीज सही हो करनी है, क्या चीज गलत करनी है, क्या चीज ठीक की जा सकती है, उस पर भी चर्चा की जाएगी। पर अभी के लिए दिमाग से सब कुछ खाली करके रिलैक्स माइंड से अपना पेपर देके जाओ। जिनकी शिफ्ट लास्ट में है उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात ये वाली थी, इससे उनका बहुत फायदा होने वाला है। अब इसमें सिंपल सी बात यह है कि जब भी आप देखो कि भैया लेट से 21 जनवरी की शाम की शिफ्ट आप देख रहे हो, उसमें आपने देखा कि ये वाले क्वेश्चन इन टॉपिक्स पे से आए, फिर आपने 22 जनवरी को देखा सेम टॉपिक्स पे से सवाल आए हुए हैं, तो एटलीस्ट उन टॉपिक्स को अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लो। होपफुली आपके में भी क्या हो जाए, कहीं ना कहीं कुछ क्वेश्चन हिट कर जाए, है ना। जिन क्वेश्चन में आपको लगता है 70-80% आप श्योर हो, उनमें आप तुक्काफिकेशन पे जा सकते हैं, अदरवाइज तुक्का मत लगाइएगा। एक्यूरेसी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रेदर देन अटेम्प्टिंग ऑल द क्वेश्चंस। 75 क्वेश्चन करना अपना टारगेट नहीं होना चाहिए, अपना टारगेट होना चाहिए कि मैं ज्यादा से ज्यादा सही कैसे करूं। ठीक है जी। अगर आपको लग रहा है कि ये भी सही लग रहा है, 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 ऐसे क्वेश्चंस पे हाथ ना फंसाएं। कई क्वेश्चन में आप एलिमिनेशन कर सकते हैं, कई क्वेश्चन में आप यूनिट से सवाल को सोल्व कर सकते हैं, उनके थ्रू आप जा सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो आप। आ रही है बात समझ में? ठीक है। तो मैं वापस बोल रहा हूं कि जिन क्वेश्चन में आप 70-80% से ज्यादा श्योर हो कि आप सही कर ले जाओगे, तो उनमें आप फिर भी तुक्का लगा सकते हैं, अदरवाइज डोंट गो विद एनी टाइप ऑफ तुक्का। नेक्स्ट मैक्सिमम टाइम पर आपका तुक्का गलत ही निकलेगा, ये पता नहीं क्या नसीब होता है, पर सच्चाई यही है। ठीक है जी। मैं अपना के देख चुका हूं, मैंने मॉक टेस्ट बहुत दे लिए जिनमें मैंने तुक्काफिकेशन करके देख ली, मैक्सिमम टाइम पे नुकसान नहीं होता है, फायदा नहीं होता है। ठीक है जी। और फिर तुम आके बोलते हो कि सर क्योंकि होता क्या है। अच्छा एक बात और, एग्जाम सेंटर पे किसी से फालतू डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। तुम्हारा कोई दोस्त मिल जाए, स्टे काम, स्टे मम, ऊपर वाले को याद रखो, जिसमें तुम विश्वास रखते हो, पॉजिटिव एनर्जी के साथ जाओ। इट वर्क्स, इट रियली वर्क्स। तो ध्यान रखो, अपनी एनर्जी को पॉजिटिव रखो, फालतू अरे गहरे लोगों से बात करने की जरूरत नहीं है कि ये वाला फॉर्मूला क्या होता है, वो वाला फॉर्मूला क्या होता है, ये बता दे वो बता दे, लास्ट मोमेंट पे सब मत करना। ठीक है जी। हाँ यस ठीक है। चलिए, मेरे पास ब्लू बैकग्राउंड में फोटो है बेटा। अब जो फोटो, एडमिट कार्ड अगर आपका एक्सेप्ट हो चुका, बन चुका एडमिट कार्ड, तो टेंशन नहीं आएगी। अब आप जो फोटो लेके जा रहे हैं अपने साथ, वो केवल एक ये है कि शायद चाहिए हो जाए, वैसे जरूरी नहीं होती है। ठीक है। हाँ यस 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 ठीक है। और बेटा फोटो आजकल इंस्टेंट बन जाती है, जो जेई मेंस कहता है उस तरीके की फोटो खिंचवा लो, तुरंत निकल जाती है बेटा आजकल फोटो। ठीक है। चलो, लव यू सो मच, टेक केयर यार, खुश रहो। मिलता हूं मैं आपसे एग्जाम के बाद। अब एग्जाम दे के आओ यार, अब मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहूंगा, आपका बहुत क्रूशियल समय है ना। और लव यू लव यू लव यू लव यू लव यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट। मचा के आओ एग्जाम के अंदर, तूफानी बच्चे हो और अपने अंदर का तूफान जगाए रखो। इतना जल्दी गिर जाओगे तो जिंदगी में उठने की ताकत भरने वाला कोई नहीं होगा। तो आज अगर गिर गए और अभी से गिरने की आदत डाल ली, तो आगे उठाना बहुत मुश्किल हो जाएगा आप लोगों को। इट्स अ चैलेंज फॉर यू, इट्स अ बेसिकली इट्स अ, क्या बोलूं मैं आपको, यह आपका एक छोटा सा इम्तिहान है जिसको आपको पार करना है, ये प्रूफ करने के लिए कि मैं भी कुछ कर सकता हूं। सिंपल, दैट्स इट। ठीक है। चलिए, हाँ सिस्टम फाड़ दो भाई साहब। ठीक है, राम राम भाइयों, सिस्टम फाड़ दो। चलिए, मुलाकात करेंगे आपसे इसके बाद। शुक्रिया सुनने के लिए। मैं खुद कह रहा हूं कि मैंने ऐसी कोई बात नहीं की, मैं सिर्फ आपसे दिल की बातें करने के लिए, आपको थोड़ा काम करने के लिए आया था, और मेरे को कोई ऐसा ज्ञान देना नहीं था आज कि ऐसे ज्ञान दे दूं या ज्ञान दे दूं, नहीं भाई साहब, सिर्फ आपको ऑल द बेस्ट बोलने के लिए आया था। ठीक है। तो सब लोगों को बहुत बहुत सारा ब्लेसिंग्स, बहुत बहुत सारा आशीर्वाद। बढ़िया से एग्जाम को करके आओ और चिल बिंदास रहो। आगे बहुत सारे रास्ते हैं, हम खुद आपको बताएंगे, डोंट वरी। ठीक है। अभी सिर्फ आपका टारगेट होना चाहिए आपका एग्जाम, और उसको ईमानदारी से दे के आओ। ठीक है। लव यू सो मच, टेक केयर। हाँ, बाय बाय।